अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। वेदर देखिए कितना बकवास वेदर होता है, इतना अजीब लग रहा है ना कि गर्मी के अंदर बादल और इतना अजीब मौसम बहुत बुरा लगता है। बारिशों को ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो यहाँ यूके में जो है ना बारिशों को दे दिया हमने। आधी ज़िंदगी हमने इसी में गुजार दी कि अब बारिश हो रही है, वेदर अच्छा है और अब ये है अब वो है। ज़िंदगी का आधा टाइम हमने इसी में गुजार दिया। यानी वेदर खुश अच्छा हो रहा है तो वेदर अच्छा है, बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है। बारिशों का तो यहाँ बहार है। इतनी बारिश होती है ना यहाँ पर कि बाद दफ़ा तो ऐसा वेदर इंसान को स्ट्रेस में ले जाता है, लेकिन स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, स्ट्रेस देना भी नहीं चाहिए। दोनों सूरतों में इंसान को हंसी खुशी रहना चाहिए। ना लेते वक्त स्ट्रेस हमें परेशान होना चाहिए और ना ही लेना चाहिए स्ट्रेस। ज़िंदगी की कामयाबी का राज यही है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। यहाँ पर ये जो गोरे हैं ना, ये स्ट्रेस नहीं लेते और मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी यही है। लेकिन मैंने तो ज़्यादातर देखा है, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना वो ज़िंदगी आधी ज़िंदगी आपकी को आधा कर देती है, हाफ कर देती है। तो आप हाफ मिलियनर ना बने स्ट्रेस में अब, और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। खुल के जिए, खुल के हंसें, खुल के जाएं। फ्रेंड बनाएं अपने अच्छे। और फ्रेंड तो वैसे नसीबों से मिलते हैं। अगर अच्छे आपको मुखलिस दोस्त मिल जाए ना तो नसीबों के चक्कर होते हैं, वरना तो दोस्त होते कहाँ हैं आजकल दुनिया में। बहुत कम दोस्त मिलेंगे। आजकल मैं ये देख रही थी, ये औरत देखें सामने है ना, वो कर रही है होवर सा है उसके हाथ में, वो हवा से है ना पत्तों को पीछे कर रही है। उसने पहले कटिंग की है, फिर उसके बाद वो पत्तों को पीछे कर रही है। ये देखें कैसे कर रही है। पहले उसने कटिंग की है अपनी सारी साहब ने। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम मुझे गार्डनिंग लगता है। गार्डनिंग एक मुश्किल काम है। अपने गार्डन को देखना, अपने पौधों की देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए माली आते हैं बहुत सारे जो केयर करने वाले होते हैं। मंथली उनको पैसे दे दो, वो काम कर देते हैं आपके गार्डन का। लेकिन मैं अपने गार्डन का काम जो है ना मैं खुद करती हूँ। मुझे खुद करना पसंद है और उसमें खाद डालना। अब तो मैंने वो लिए में एग्रो यूरिया टाइप नहीं होते जो छोटे गोल गोल से होते हैं, तो वो मैं डालती हूँ उसके अंदर ना फीड के तौर पे। पहले मैं खाद का थैला लाया करती थी, दूसरा वाला होता है ना खाद का, वो वाला थैला लाया करती थी, बड़ा सा बैग हुआ करता था। लेकिन अब मैं वो जो है, अब मैं मुझे वो बुरा लगता है। तो आती तो उसी चीज़ से नमी है, फ़ायदा उसी से ही होता है। लेकिन जो मैंने कहा कि इतना फैलावा होता है उससे, तो मैं वो एक है ना छोटे से बोतल में मिल जाते हैं उसके दाने, तो वो एक दो दाने डालते रहो तो वो बहुत अच्छा रहता है, ग्रो भी करता है और फीड भी हो जाती है इस तरह। और कुछ जो है लिक्विड भी मिलता है यहाँ पर फीड देने के लिए ना पौधों को, तो बाद दफ़ा लिक्विड भी सही रहता है। आज बोरिंग दिन लग रहा है, आज बड़ा उदास दिल हो रहा है, खामखाई में हो रहा है उदास, समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को फ्रेश रखा हुआ है। पता है कैसे? ऐसे है कि अपने आप को सोच रही हूँ, अच्छे जो वाक़यात है ना ज़िंदगी के, उनके बारे में सोच रही हूँ, आगे का सोच रही हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अच्छी बातें सोचने से ना स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इंसान को जीने के लिए ना स्ट्रेस को भगाना पड़ता है, और अगर वो स्ट्रेस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ना तो इंसान जो है थोड़ा सा साइको हो जाता है। तो इन चीज़ों से ना दूर रहना चाहिए ज़्यादातर। और हमारे इधर का वेदर देखें कैसा है, बकवास वेदर। आज इस साल मैंने एक बात बड़ी नोट की है, यहाँ पर ना फॉर सेल के जो घर है ना वो बहुत बिक रहे हैं, बहुत इतने लगे हुए हैं ना फॉर सेल के घर। और मुझे
इस बात की भी हैरत होती है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन घर है ना 1 मिनट में मिलते हैं और लगते हैं और दूसरे तीसरे दिन सोल्ड हो जाते हैं। लोगों के पास पैसा भी है। पता है वो क्यों पैसा है? क्योंकि यहाँ पर जो है मॉर्गेज पे काम होता है। आपके पास कुछ कैश होना चाहिए और जो आपको दिखाना पड़ेगा आपको, और इसके बाद आपकी हो जाएगी मॉर्गेज। मॉर्गेज होती है आपकी 15 साल की, 35 साल की, इस तरह की मॉर्गेज होती है, बड़ी मॉर्गेज लंबी। तो वो उस लिहाज से जितनी आपकी एज होती है तो वो मॉर्गेज जो है ना उसी लिहाज से बन जाती है। घर बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े बड़े घर हैं हमारी तरफ यहाँ पर। और जो छोटे घर होते हैं वो टेरेस हाउस, जितने टेरेस हाउस नहीं कहते उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ टेरेस हाउस ही कहते हैं उनको। तो वो होते हैं यहाँ पर ना, वो बहुत छोटे घर होते हैं, विक्टोरिया स्टाइल। तो वो घर बड़े छोटे होते हैं। और जो बड़े घर होते हैं हमारे साइड पे तो भाई बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। और मैं कहती हूँ बड़ी अल्लाह की रहमत है, बड़ी रहमत है हमारे साइड पे ना, कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर हैं हमारे साइड पे। हमारा भी घर, पता है क्या, मैं दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह पाक मुझे बड़ा घर दे। मैं एक दफ़ा एक घर देखने गई, तो उस घर, वो घर जो था वो छोटा सा घर था, और वो जो छोटा सा घर था तो मेरी सांस घुटने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम एक घर पहले ले चुके थे माशाल्लाह से, कहीं और ले चुके थे, तो दूसरा घर हमने बाय करना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूँगी तो बेचारे मेरे हस्बैंड परेशान होंगे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैं जानमाज़ पे अल्लाह ताला से बातें किया करती थी कि अल्लाह पाक मुझे बड़ा घर देना, मुझे छोटे घर में मेरा दम घुटता है। वाकई मेरे ना, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रही, अल्लाह पाक सबको बड़े बड़े घर दे, अब मेरे दुआ है। लेकिन मेरे अंदर एक वो था कि मैं बड़े घर जाऊं, छोटा सा घर ना हो जो मेरा दम घुटे। जो बच्चों के साथ होता है तो बड़े घर की ज़रूरत होती है। तो मेरा बड़ा मूड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह से घर दिया। बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा, जिसका बहुत बड़ा गार्डन है, जिसे लोग देख के फ़ौरन इम्प्रेस होते हैं माशाल्लाह से। पीछे बहुत बड़ा गार्डन है मेरा, जो भी आता है तो बहुत खुश होता है। और मेरे हस्बैंड ने बड़ा मेंटेन कर रखा है उसे, पीछे की तरफ से गार्डन जो है ना। ये औरतों की तो होती है ख्वाहिश, लेकिन आदमियों के अंदर अगर जज्बा हो ना इस चीज़ का, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होती है। और मेरे हस्बैंड ने उसको पीछे से गार्डन माशाल्लाह से बनाया, और तकरीबन 3-4 महीने में वो बन गया, बिल्डर ने बना दिया। और फ्रंट तो था, जो फ्रंट पे था हमने वो लगवानी थी, बनवाना था। तो वो तो उसी वक्त ही मेरे हस्बैंड ने क्लियर कर दिया था कि भाई मैं आगे का भी होना चाहिए बना हुआ और पीछे से भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपना जो है ना बनवा लिया। 6 महीने में कंप्लीट हो गया था ना तमाम काम। लेकिन पीछे का जो गार्डन है ना उसने बड़ा टाइम लिया, आहिस्ता आहिस्ता। कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान, इस चक्कर में बड़ा टाइम लिया। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।